अगर आ रही है विवाह में रुकावट तो कन्याएं करें ये उपाय, जल्दी बनेगा उनके विवाह का योग और मिलेगा अच्छा घरबार, अच्छा पति और जीवन में हर प्रकार का सुख। हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनकी कन्या का समय से किसी योग्य वर से विवाह हो जाए और उसे हर प्रकार के सुख की प्राप्ति हो। लेकिन कई बार कन्या के विवाह में कई प्रकार की रुकावटें और परेशानियां आती हैं और बहुत कोशिश करने पर भी कन्या का विवाह उचित समय पर नहीं हो पाता है। तो आइए आज हम आपको एक ऐसा ही उपाय बताएंगे जिससे कन्या का शीघ्र विवाह का योग बनेगा और उसे हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के राशिफल की, उसके बाद हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपकी कन्या का शीघ्र विवाह का योग बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मेष राशि के जातकों के इस सप्ताह आत्मबल में वृद्धि होगी। सप्ताह के प्रारंभ में आप किसी योजना के विस्तार या फिर उसमें बदलाव का प्लान बना सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। इस दौरान क्रोध करने से बचें। परिजनों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। पारिवारिक मसलों को सुलझाते समय स्वहित के साथ साथ अपने स्वजनों की भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखें। सरकारी और अर्ध सरकारी जातकों पर काम का बोझ बना रहेगा। सप्ताह के अंत में विभिन्न स्रोतों से लाभ के अवसर बनेंगे। छात्रों और युवाओं को प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। शुभ फलों में वृद्धि के लिए अपने पास लाल रंग का रुमाल रखें और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि के जातकों को कोई भी निर्णय हड़बड़ी में करने से बचना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में व्यर्थ के विवाद में उलझ सकते हैं। इस दौरान किसी के मसले में टांग अड़ाने से बचें। सप्ताह के मध्य में इनकम के मुकाबले खर्चों की अधिकता से मन परेशान रहेगा। सप्ताह के अंत में किसी बात को लेकर मन आशंकित रह सकता है। इस दौरान आर्थिक मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लें। कामकाजी महिलाओं पर काम का दबाव बना रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के उतावलेपन से बचें, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। कठिन समय में लव पार्टनर अथवा जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को सफलता के लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। शुभता को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में रोली और चावल के साथ जल दें और ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जप करें। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई से कुछ उचट सकता है। इस दौरान छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको आपके बॉस से मिलने वाली डांट का कारण बन सकती है। घर की मरम्मत आदि पर अत्यधिक खर्च हो सकता है। थोक व्यापारियों का समय मध्यम रहेगा। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को के लिए ये समय ठीक है। सप्ताह के मध्य में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और सेहत का आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। जीवन की बाधाओं को दूर करने और शुभता में वृद्धि करने के लिए गणपति भगवान की आराधना करनी चाहिए और उन्हें पूजा के दौरान दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह महत्वाकांक्षाओं के चलते छोटे अवसरों को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से अटके हुए कामों में गति आएगी।
विभिन्न स्रोतों से लाभ के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। परिजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। शुभता बढ़ाने के लिए आपको मजदूर वर्ग को शरबत जाना चाहिए और ओम चम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले आप स्वयं को इस सप्ताह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। बीमार चल रहे लोगों की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के प्रारंभ में धार्मिक और सामाजिक कामों में मन लगेगा। किसी पुराने मित्र अथवा परिचित से मुलाकात हो सकती है। सप्ताह के मध्य में छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा के दौरान सेहत का बहुत ध्यान रखें। रोजी और रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयास में इस सप्ताह सफलता के चांस बन सकते हैं। करियर कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होंगी। यदि आपने राजनीति के क्षेत्र में किसी बड़े पद की ख्वाहिश रखी है तो इसे पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। किसी मित्र की मदद से प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। शुभता को बढ़ाने के लिए आपको विकलांग लोगों को जरूरी चीजें दान देनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले ये सप्ताह कुछ राहत भरा रहेगा। अचानक मिले कुछ बड़े झटकों से जिंदगी उबर कर धीरे धीरे पटरी पर आती हुई दिखाई देगी। हालांकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने की जरूरत है। कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है। सप्ताह के मध्य में कुछ एक घरेलू समस्याएं रहेंगी। घर के किसी वरिष्ठ अथवा किसी शुभचिंतक की मदद से आप चुनौतियों से पार पाने में कुछ हद तक कामयाब होंगे। सत्ता पक्ष से लाभ के योग हैं। जीवन साथी की सेहत का के साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए गणपति जी की आराधना करें और प्रतिदिन गणपति मंत्र या गणपति स्तोत्र का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय आपके सपनों को साकार करने वाला है। इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि इस दौरान बजाय दूसरों पर भरोसा करने के स्वयं की क्षमता के ऊपर विश्वास करना ज्यादा जरूरी है। सही दिशा में प्रयास करने पर निश्चित रूप से सफलता के योग बनेंगे। औषधि, रसायन आदि के कारोबार के लिए ये समय शुभ है। कामकाजी महिलाओं की व्यस्तता बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में किसी परिजन की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। लाभ पार्टनर हो या फिर जीवन साथी, उसकी भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल न करें। इस दौरान आपके परस्पर हित आपस में टकरा सकते हैं। साथ ही अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखें। शुभता को बढ़ाने के लिए देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आर्थिक समस्याओं को दूर करने की दिशा में किए गए प्रयास काफी हद तक सफल होंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। बाजार में फंसा हुआ पैसा निकल आने से कुछ राहत महसूस होगी। हालांकि थोक व्यापारियों के लिए ये समय कुछ चुनौतियों से भरा हुआ है। सप्ताह के मध्य में करियर, कारोबार अथवा परिवार से जुड़े फैसले लेने के में मन असमंजस में रहेगा। इस दौरान गुप्त शत्रुओं से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरों के बहकावे में आने से बचें और खुद के विवेक के ऊपर विश्वास करें। छात्रों का मन पढ़ाई से कुछ हिचक सकता है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपकी सेहत गड़बड़ा सकती है। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कामों में बीतेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। शुभता को बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर शमी के पत्र चढ़ाने चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसके अलावा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। धनु राशि के जातक
करियर कारोबार की दिशा में प्रयासरत धनु राशि के जातकों को सफलता के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। किसी भी सूरत में अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करने से बचें, अन्यथा लोग आपका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से मतभेद हो सकता है। इस दौरान गुप्त शत्रुओं से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए वरिष्ठ लोगों की मदद लेना बेहद लाभदायक साबित होगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से कुछ भटक सकता है। प्रेम संबंधों अथवा दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो तो उसे संवाद के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। आपको शुभता बढ़ाने के लिए, जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। संभव हो सके तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। मकर राशि के जातक, इस सप्ताह आपको उलझी हुई जिंदगी को धैर्य के साथ सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र हो या निजी जीवन, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से बचें, अन्यथा भविष्य में परेशान होना पड़ सकता है। जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में अनावश्यक खर्चों से मन परेशान रहेगा। फ्रीलांस अथवा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों के कार्य में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आलस्य से बचें और हाथ में आए हुए काम को बिल्कुल हाथ से न जाने दें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। लव पार्टनर अथवा जीवन साथी से जुड़ी कोई समस्या चिंता का विषय बन सकती है। आपको शुभता बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। मजदूर वर्ग को जरूरत की वस्तुएं दान देनी चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए अत्यधिक मेहनत और प्रयास करना होगा। किसी योजना में निवेश करते समय वरिष्ठ अथवा शुभ चिंतकों की सलाह लेना न भूलें। करियर कारोबार से जुड़ा कोई फैसला भावनाओं में बहकर लेने से बचें। झूठे वादे करने वाले दोस्तों से भी बचें। किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास ना करें। प्रेम संबंधों में उपजी गलत फहमियों को आप बातचीत के माध्यम से हल कर सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इससे बात बन जाएगी। कठिन पलों में जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। वाहन धीरे चलाएं और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। आपको शुभता बढ़ाने के लिए शनिवार के दिन शनि संबंधित चीजों का दान करना चाहिए या और शनि देवता को तेल चढ़ाना चाहिए। ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन आपको जप करना चाहिए। मीन राशि के जातकों का सप्ताह के प्रारंभ में लव पार्टनर से संपर्क न होने पाने के कारण मन बेचैन रह सकता है। करियर कारोबार में मन मुताबिक सफलता न मिल पाने से मन में हताशा रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक काम पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपको परिजनों से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। खाद्यान्न, फल, डेयरी का काम करने वालों का समय शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य में प्रशंसा मिलेगी। सत्ता पक्ष से लाभ के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत में महिलाओं को कुछ एक उलझन रहेगी, जिन्हें दूर करने में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिल सकता है। आपको शुभता बढ़ाने के लिए जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें दान करनी चाहिए। ओम राम रामाय नमः मंत्र का एक माला जप प्रतिदिन करना चाहिए और हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अब समय है इस हफ्ते के उपाय का। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी किसी कन्या के विवाह में रुकावट आती है या विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है, तो कन्या को चाहिए कि वो श्रावण या माघ मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार या गुरुवार से 21 या 11 बिल्व पत्रों पर अनार की कलम से हल्दी से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग के मूल भाग में कच्ची रस्सी चढ़ाकर उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए और कम से कम एक माला इस मंत्र का
जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। ये लगातार 21 दिनों तक करने से विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही श्री पार्वती चालीसा का पाठ भी आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये था इस हफ्ते का उपाय। इसके साथ ही आपसे आज्ञा चाहते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसके साथ ही आपसे आज्ञा चाहते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर एक नए उपाय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।